प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे और कानपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने शुभम के परिवार से मुलाकात की। शुभम की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी घटना के वक्त एक पल ऐसा भी आया जब उन आतंकवादियों के सामने इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी जीकर, और उनकी तरफ से जवाब आया कि गो टेल मोदी। प्रधानमंत्री ने आवाज़ सुनी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। क्या कहेंगी जब ये पल आया था और उस वक्त दिमाग में क्या रहा, और फिर जब ये नाम सुना आपने ऑपरेशन सिंदूर? सर उस पल में तो मेरे सामने शुभम जिस तरीके से थे, मेरे अंदर सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं तो आई जस्ट वांटेड टू एंड माई सेल्फ देयर। पता नहीं किस ताकत ने मुझे वापस से वहाँ से लेके आया। मैं आई अगेन एंड अगेन से माई सिस्टर ब्रॉट मी डाउन। उसको भी स्ट्रेंथ शुभम ने ही दी मुझे लगता है। एंड ऑन सेकेंड हैंड द नेम ऑपरेशन सिंदूर, ये मेरे लिए और मुझे लगता है उन सारी औरतों के लिए जिन्होंने भी अपने हस्बैंड्स खोए हैं इस इंसिडेंट में, उनके लिए बहुत बड़ा नाम था, बहुत इमोशनल नाम था। पर्सनली मैं इससे इतना इसलिए कनेक्ट होती हूँ क्योंकि मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और मेरे लिए शुभम इज़ एवरीथिंग। शुभम ही सब था और सिंदूर डायरेक्टली शुभम को रिलेट करता है। और ये कहीं ना कहीं ये नाम रख के उन्होंने हमको दिखाया है कि ये बदला हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं, तुम्हारे पति का लेके आए हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी मिले आपसे, क्या बहुत सारी बातें दिमाग में रही होंगी? एक शब्द ऐसा भी आया होगा कि निशब्द हो गई होगी ज़बान की, क्या कहेंगे उनसे? उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो वो बहुत सॉरी थे जो हुआ इंसिडेंट को लेके। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ, बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन इस चीज़ के लिए काम चल रहा है, बदला लिया जा रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं। और जब हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्हें थैंक यू बोला तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है और अभी ये लंबा चलेगा। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी चलेगा और चल रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ हैंड्स में काम कर रही है हमारी आर्म फोर्सेस। हमें बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस का मामला होता है तो वो कर रहे हैं। ये जब ऑपरेशन भी हुआ था, हो गया था, तब हमें पता चला था सिक्योरिटी रीजंस के थ्रू, क्योंकि लीक हो जाती है चीज़ें, फिर सबको पता चल जाता है। और ये मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी उनको। आज भी मैंने भी बोला, मेरे फादर इन लॉ ने भी बोला, जिसका रिप्लाई उन्होंने सिर्फ यही दिया कि अभी शुरुआत है, ये चलेगा। प्रधानमंत्री जी के लिए तो भावनात्मक पल था, आपके परिवार के लिए, आपके लिए भी था। सब चीज़ें फेस करना, वो सारी बातें फिर से जहन में आना, और उस बात के लिए जहाँ ये सब कुछ हुआ वो सारी बात फिर से वैसे ही तरोताज़ा होकर दिमाग के सामने आती। बिल्कुल। वो एक पॉइंट ऐसा आया था जब वो इंसिडेंट से रिलेटेड बातें कर रहे थे, तो मैं, पापा, मम्मी, हम तीनों ही रोने लगे थे। तो हमें देख के वो खुद भी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने हमसे बार बार बोला कि हम आपके साथ हैं, ये देश आपके साथ है, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। मुझे नहीं पता कौन कितना खड़ा है, बट अगर वो बोल रहे हैं तो मतलब लोग खड़े हैं हमारे साथ, मतलब ये हो रहा है। और उन्होंने एक पॉइंट पे पापा को कंधे पे हाथ रख के उनसे बोला भी कि आपका दुख बहुत बड़ा है, इस दुख के बाद भी आप जिस तरीके से देश के लिए खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक्नॉलेजमेंट भी सर बहुत बड़ी बात है कि एक एक इंसान जो इस समय देश का मुखिया है, वो ये चीज़ नॉलेज एक्नॉलेज कर रहा है कि हम इस दुख की घड़ी में भी आपके साथ खड़े हैं, इस देश के साथ खड़े हैं। ये एक्नॉलेज करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने बोली। उन्होंने मुझसे भी एक चीज़ बोला कि बेटा तुम बहुत हिम्मती हो। तो ये कहीं न कहीं मुझे और हिम्मत दे के गई है ये बात कि अब मैं शायद, मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या है, कैसा है, लाइफ़ क्या चलेगी, कैसे चलेगी, बट फिर भी मैं ब बोल रही थी, मीडिया से बात कर रही थी। मैं रोज़ ही मीडिया से बात कर रही हूँ। कुछ एक टाइम तो ऐसा हुआ था, लोग कहने लगे थे ये क्यों रोज़ मीडिया से बात करती है। बट उस चीज़ का आज मुझे जवाब मिल गया कि मैं बहुत हिम्मती हूँ। वो खुद आके मुझसे बोल के गए। उन्हें मीडिया के थ्रू ही तो पता चला होगा ये चीज़ें। वो मुझे पर्सनली तो जानते नहीं। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू ऑल द मीडिया जिन्होंने सपोर्ट किया हम लोगों को, जिन्होंने हमारी बात को आगे लेके गए, जिससे उन्होंने भी सुना। देश आपके साथ है, और प्रधानमंत्री खुद भी ये कह रहे थे। और भी कई सारी बातें उन्होंने करी कि आगे क्या है और किस तरह से, और इस ऑपरेशन को लेकर तो उन्होंने साफ कहा। बाकी और भी उस इंसिडेंट से भी जुड़ी बातें आपसे? वो इंसिडेंट से रिलेटेड बता बोल रहे थे कि मुझे, उन्हें लगता है कि
ये हिंदू मुसलमान को या जो भी है हिंदू मुसलमान करके जो मारा गया, तो इस पे मैंने उनसे एक दो चीज़ें बोली थी कि सर मुझे लगता है कि देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश थी ये, इसलिए हिंदुओं को चुन के मारा गया। और दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना कंट्रोल कश्मीर में खो रहा था, अपना दहशतगर्दी का कंट्रोल कश्मीर में खो रहा था, इसलिए उन्होंने ये किया। तो जिस इस फैक्ट को भी उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम सही कह रही हो। तो ये भी, मैं बहुत छोटी हूँ, आई एम जस्ट लाइक, मैं मेरी उनके सामने क्या एज है, फिर भी उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि वो सुन रहे हैं मुझे। कितनी देर लगभग बात हुई? हम लोग की 10 मिनट ही बात हुई, उनका टाइम बहुत पैक था, तो जिसमें उन्होंने बोला भी कि ये बहुत ऐसे जल्दबाजी में है, लेकिन हम फिर मिलेंगे, बात भी उन्होंने बोली। आज प्रधानमंत्री से मिलकर आपको महसूस हुआ कि शुभम की आत्मा को शांति मिली होगी? वो जो बदला था, जो मन में उस वक्त बेबसी की हालत थी, एक आतंकवादी, कुछ आतंकवादी हाथ में बंदूकें लेके निहत्थे आप लोगों पर वार कर रहे थे, उस वक्त वो जो बेबसी का आलम था, आज जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और ये ऑपरेशन की सक्सेसफुल सिचुएशंस और आगे भी ऑपरेशन चल रहा है, जब ये प्रधानमंत्री कह रहे थे तब? सर, जो हमारी फैमिली विल नेवर ओवरकम जो हुआ, शुभम चला गया है, हमें उस चीज़ का कभी भी ओवरकम नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं हीलिंग एक प्रोसेस होता है, वो ये उनका पीएम मोदी का हमसे मिलना, हमें ये मतलब बिलीव करवाना कि ऑपरेशन चल रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं हील किया है। और हमें हील करना मतलब शुभम की आत्मा को भी शांति कहीं ना कहीं मिल रही है। बिल्कुल। पूरा देश आपके साथ है, प्रधानमंत्री कह रहे थे, और हम सब आपके साथ वैसे ही हैं। शुभम के परिवार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुलाकात की, उनसे कहा कि पूरा देश साथ है, और यूं ही नहीं कहा, कहा ऑपरेशन सिंदूर आगे भी चलता रहेगा। हर उस बेकसूर निहत्थे की मौत का बदला देश लेगा, और आतंकवाद के खिलाफ ये जंग आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, कानपुर।